ओके तो सबसे पहले बात करते हैं समंथा के बारे में। तो भाई मैं क्या बोलूं भाई, समंथा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर जा चुकी है। मैं क्या बोलूं भाई, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है इस दुख को बयां करने के लिए। मुझे तो बस जॉन एलिया का 2 लाइन याद आ रहा है, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो समंथा भाई करेंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर जा चुके हो भाई। पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स भाई मतलब करेंट टाइम बहुत ज्यादा दुखी है। न्यूज चैनल वाले मतलब आज के दिन ही मतलब 20 न्यूज सिर्फ समंथा के ऊपर भाई उन्होंने लिटरली छापा है। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको अलग अलग मैं आपको न्यूज चैनल का मैं आपको मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको चलाकर दिखा रहा हूँ भाई। देखो भाई सिर्फ समंथा का न्यूज करेंट टाइम में निकलकर सामने आ रहा है। तो सिर्फ मैं ही दुखी नहीं हूँ भाई, मतलब पूरा करेंट टाइम में रेसलिंग वर्ल्ड दुखी है। समंथा का वो तस्वीर जब मेरे आंख के सामने आज भी आता तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। कैसे मैं बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो, तुम रीत हो मीत हो तुम गुरमीत हो। वैसे छोड़ो यार, हम लोग कुछ ज्यादा ही दुख मना लिए। पर हाँ, समंथा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से गई क्यों है इसके पीछे का एग्जैक्टली रीजन भी निकलकर सामने आ चुका है। रीजन है कि भाई समंथा इस रिलीज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से करीब 1 साल से डिमांड कर रही थी। समंथा को बेसिकली अपने सिंगिंग कैरियर के ऊपर करंट टाइम फोकस करना है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकलकर जा चुकी है। और हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको नहीं निकाले, खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर मतलब जा चुकी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इनके हस्बैंड भले ही करंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी के अंदर है, पर इनका कोई भी प्लान नहीं है करंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने का। तो आपको समंथा भाई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली। शायद से अपना सिंगिंग मतलब पैशन को अब शायद से आजमाई। लोगन पॉल जो कि समंथा का काफी मजाक उड़ाया करते थे, वो भी भाई इस मतलब इस बात से काफी ज्यादा अपसेट है। मेरे ख्याल से भाई पहली बार कोई कमेंटेटर मतलब ऐसे निकली है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जिसको इतना ज्यादा सोशल मीडिया अट्रैक्शन मिल रहा है। और उसके पीछे का एक रीजन ये भी कि भाई समंथा बहुत खूबसूरत और हाँ, आप लोग कमेंट में मेरे साथ रोने वाला इमोजी जरूर से लगा देना। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर का एक और वीडियो रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर निकलकर सामने आया है। मुझे नहीं पता भाई ये वीडियो कितना पुराना है, पर हाँ मतलब ज्यादा पुराना है वीडियो डेफिनेटली है। और डेफिनेटली भाई ब्रॉक लेसनर जहाँ भी रहते हैं भाई अपना प्रेजेंस छोड़ना नहीं भूलते। मतलब ब्रॉक लेसनर है भाई। बाकी भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले, अगर आपका ये सवाल है तो भाई बहुत सारे न्यूज चैनल वाले इस बात को क्लेम करें कि ब्रॉक लेसनर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो भाई क्या होता है। मेरे ख्याल से भाई आप लोगों को मतलब फाइनली भाई शायद से रॉयल रंबल तक आप लोगों को किसी भी हाल में इंतजार करना ही होगा। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं जेका फाटू के बारे में। तो भाई जेका फाटू का शायद से एक नया स्टोरी लाइन शायद से शुरू हो सकता है, शायद से ब्रॉन ब्रेकर के साथ। एक्जेक्टली भाई मुझे अभी करंट टाइम में इस चीज पर उतना भरोसा नहीं, क्योंकि भाई दोनों रेसलर अलग अलग ब्रांड के हैं। हाँ, ऐसा मे भी आपको देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 के अंदर जेका फाटू वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का। अभी तो फिलहाल भाई आप लोग मान कर चलो पूरे 2024 के अंदर अभी ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन चलने वाला। तो भाई जेका फाटू इधर फिलहाल ध्यान नहीं देने वाले। जेका फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई करंट टाइम बहुत ज्यादा बचा कर चल रहे, उनको मतलब बड़े रेसलर के साथ फाइट भी करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जैसे जेका फाटू अगर चाहते तो ब्रॉन ब्रेकर ऊपर अटैक कर सकते थे, पर भाई इनको ये मौका दिया ही नहीं। वैसे रिकी सी के बारे में भाई रेसलमेनिया.com वाले ने ये बोला कि भाई रिकी सी फिर से इंटरव्यू के अंदर जाकर रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई उनका बेटा करंट टाइम में टाइटल हार चुका है। तो भाई इस बात से बहुत ज्यादा नाराज डेफिनेटली होंगे। वैसे समंथा के रिप्लेसमेंट में डब्ल्यू वाले भाई पुराने ही मतलब अनाउंसर को फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस बुला लिया है। आप मेरे ख्याल से इनको जानते होंगे भाई, इनका नाम लीलन ग्लेसिया। भाई क्या नाम है भाई मुझे नहीं पता। हाँ भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए फुल टाइम भाई अब कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके, तो एज ए अनाउंसर आपको यही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाली है। पर हाँ भाई मेरे ख्याल से भाई समंथा का याद मेरे ख्याल से सबको जरूर से आएगा। वैसे नेक्स्ट भाई मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। रेसलमेनिया.com वाले ने इस वाले पोस्टर को शेयर किया, जहाँ इस बात को उन्होंने पूछा कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन कौन है 6 में से। तो डेफिनेटली भाई मेरे ख्याल से नंबर 1 पर यहाँ पर रोमन रेंज ही होंगे। और कोडी रोड्स के फैंस भाई थोड़ा सा बुरा मत मानना, पर मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी करंट उतना वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए। आज के 3 साल पहले अगर कोई पर्सन अगर रेसलिंग देखना छोड़ दिया होगा तो भाई लिटरली उसको कोडी रोड्स के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। और कोडी रोड्स अगर आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगर छोड़कर चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से भाई उनको जाने या ना जाने का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और इसके पीछे का बहुत हार्ड रियलिटी है कि भाई मतलब कोडी रोड्स बहुत ज्यादा गहरा इंपैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं दिए हैं। वैसे इस पोस्टर के बारे में बात करें तो भाई नंबर 1 पर रोमन रेंज है, नंबर 2 पर ड्रू मैकिंटायर है, नंबर 3 पर रिया रिप्ले, नंबर 4 पर सीएम पंक है, और फिर जाकर नंबर 5 पर है कोडी रोड्स और नंबर 6 पर है जेका फाटू। आप लोग बेसिकली भाई अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, पर हाँ यहाँ पर मैं किसी को जज करने नहीं वाला। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं ब्रे व्हाइट के बारे में। तो भाई बो डेलस ने ब्रे व्हाइट के बारे में बड़ा कमाल की बात को शेयर किया है। बो डेलस बताते हैं कि व्हाइट सिक्स के अंदर जो भी 6 मेंबर है, इस 6 मेंबर को सिलेक्ट करने वाला बंदा खुद ही ब्रे व्हाइट ही था। ब्रे व्हाइट का उसके बाद डेथ हो गया। डब्ल्यू वाले इस पूरे स्टोरी लाइन को कभी इंप्लीमेंट की ही नहीं, पर हाँ व्हाइट सिक्स के अंदर यही 6 मेंबर थे। तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता भाई, इनको बस स्टोरी लाइन के ऊपर करंट टाइम में ध्यान देना चाहिए। ब्रे व्हाइट के नाम पर तुम कितना दिन सिंपैथी लोगे भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। वैसे आप लोग ये आइकॉनिक फोटो देखो भाई, मिज और बो डेलस पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम कर चुके एक साथ, और फिर से एक साथ हमें देखने को मिले आज के रॉक पर। इस बार डिफरेंस है कि भाई मतलब एक दूसरे को नफरत करते हैं करंट टाइम। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई जैसा कि मैं आपको बताया था भाई रिया रिप्ली का स्टोरी लाइन कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच चुका है, ये करंट बोर अप करना शुरू कर चुका है। तो एक्चुअली भाई यहाँ पर प्रो रेसलिंग का भी यही कहना कि ये स्टोरी लाइन हद से ज्यादा लंबा खिंच चुका है। और मेरे ख्याल से डब्ल्यू वालों को भाई मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए स्टोरी लाइन को, फिर से अगला साल फिर से स्टार्ट करना चाहिए। मैं बेसिकली अब नहीं देखना चाहता भाई, मतलब कब तक तुम स्टोरी लाइन को भाई खींचते रहो। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई क्रिस जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट एडब्ल्यू कंपनी के साथ अगले साल खत्म होने वाला 2025 के, और 2025 में भाई क्रिस जेरिको जो
होने वाला है, एक्चुअली एक फ्री एजेंट बन जाने वाले हैं। तो देखते हैं भाई WWE कंपनी के अंदर आने के लिए तो बोले अब देखो भाई ये आते हैं या फिर नहीं आते भाई, मतलब 25 में ही पता चलेगा। हाँ भाई, अगर क्रिस जेरिको अगर रेसलमेनिया 41 में अगर अपीयरेंस अगर छोटा सा देते तब मेरे ख्याल से भाई बड़ा मजा आएगा WWE फैंस को। और मैं बेसिकली भाई क्रिस जेरिको को एज ए रेसलर में वापस में देखना नहीं चाहता भाई, ऑलरेडी 53 ईयर के हो चुके हैं। तो अपीयरेंस अगर देने के लिए आ जाए तब मेरे ख्याल से भाई ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो भाई ट्रैवल रेसलिंग ने जे उसो के बारे में ये बोला कि मैं कोई भी दुख नहीं हूं कि जे उसो अपने टाइटल को हार गए। ट्रैवल रेसलिंग ने ये लिखा है कि मैं खुश हूं कि जे उसो का एटलीस्ट मतलब एक बार चैंपियन बनने का मौका मिला, बल्कि वो 28 दिन तक ही चैंपियन बने। तो मेरे ख्याल से भाई ये चीज बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि भाई जे उसो भाई उससे पहले बैक स्टेज का बस सेगमेंट ही करते थे। और जे उसो जब चैंपियन बने तो यहाँ पर रोमन रेंज को रियलाइज हुआ भाई जे उसो थोड़ा सा मतलब काम का बंदा है। मेरे ख्याल से भाई जे उसो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन चुके हैं, रोमन रेंज के बराबरी के अब करंट टाइम में आ चुके हैं। वैसे रोमन रेंज तो भाई जिमी उसो तक के एक्नॉलेज कर लिए, तो मतलब भाई अब ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली बिहार में कहावत है कि काम आने पर गधों के बाप कहल जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपको काम अगर आएगा तो मतलब आपको नीचे रेसलर को भी आपको अपने स्टैंडर्ड का दिखाना पड़ेगा। तो रोमन रेंज को भी समझ में आ गया जिस भाई का मैं बेइज्जती हमेशा क्या करता था, उस भाई को भी एक्नॉलेज करने का वक्त आ चुका है। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं शेन मैकमैन के बारे में। तो भाई शेन मैकमैन के बारे में एक बार फिर से न्यूज आना शुरू हो चुका है कि शेन मैकमैन भाई बहुत जल्द AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करने वाले हैं। शेन मैकमैन भाई मे बी एज ए ऑथोरिटी वहां पर डेब्यू करने वाला है, फिर मे बी रेसलर एज ए डेब्यू करने वाला है। हाँ, शेन मैकमैन का भाई आपको डेब्यू आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है AEW कंपनी के। और बेसिकली वो जो पहले रूमर आ रहा था कि शेन मैकमैन और विंस मैकमैन मिलकर अपना एक रेसलिंग कंपनी स्टार्ट करते, करंट टाइम में सारा चीज भाई फेक है। करंट टाइम में AEW कंपनी का हालत इतना खस्ता हो चुका है कि AEW कंपनी करंट टाइम में सर्वाइव नहीं करे, तो मतलब भाई विंस मैकमैन कहां से अपना कंपनी स्टार्ट कर लेंगे। मेरे पास 2-3 दिन पहले फोटो आया था AEW कंपनी का, लिटरली भाई 90% एरिना मतलब खाली था और रेसलर वहां पर अपना प्रोमो कट कर रहे हैं। तो AEW कंपनी का भाई हालत करंट टाइम बहुत ज्यादा खस्ता हो चुका है, तो विंस मैकमैन अपना एक कंपनी स्टार्ट नहीं करने वाला। वैसे भाई आई डोंट नो, पर रेसलिंग न्यूज वाले ने इस वाले पोस्टर को शेयर किया कि विंस मैकमैन और ट्रिपल एच में ज्यादा महान कौन है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा अगर ट्रिपल एच अगर 20 जन्म भी अगर ले लेंगे फिर भी भाई वो विंस मैकमैन का बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिपल एच जिस एज के हैं इस एज में विंस मैकमैन ने $1 बिलियन कंपनी को मतलब खड़ा कर दिया। ट्रिपल एच को वही कंपनी मिला जो कंपनी मतलब $9 बिलियन का हो चुका था, वही कंपनी करंट टाइम में ट्रिपल एच को मिला। तो बेसिकली ट्रिपल एच और विंस मैकमैन का भाई कोई बराबरी नहीं है। वैसे चलो मैं आपको एक और कमाल का न्यूज बताता हूँ। केविन नैश ने इस बात को रिवील किया कि अगर विंस मैकमैन अगर कंपनी छोड़कर नहीं जाते तो ट्रिपल एच कंपनी को रिजाइन कर देते। मतलब विंस मैकमैन भाई अगर अभी भी अगर WWE कंपनी को अगर चला रहे होते तो आपको ट्रिपल एच देखने को नहीं मिलता। ट्रिपल एच रिजाइन करके जा चुके होते और ऑलरेडी भाई विंस मैकमैन की बेटी स्टेफनी मैकमैन उस पॉइंट पर WWE कंपनी को छोड़कर जा भी चुकी थी, अपने पोजीशन से छोड़कर जा भी चुकी थी। तो अब तो भाई इस बात का काफी टाइम हो गया, तो इस बात को डिस्कस करने में अब करंट टाइम कोई भी फायदा नहीं है। मैं आपको अंडरटेकर के बारे में बताया था। अंडरटेकर एक पॉडकास्ट शूट किए थे जहां पर उनके स्पेशल जो गेस्ट थे एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप थे। तो डोनाल्ड ट्रंप और अंडरटेकर के बीच में भाई कुछ ज्यादा बात निकलकर सामने नहीं है रेसलिंग से रिलेटेड। बस अंडरटेकर इसी बात को बोले कि अब पॉलिटिक्स इतना इंटरेस्टिंग हो चुका कि लोग अब रेसलिंग छोड़कर पॉलिटिक्स अब देखना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ भाई डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात को शेयर किया कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता था कि रॉक उनको पसंद नहीं करते, पर जब डोनाल्ड ट्रंप को जब गोली लगा उसके बाद भाई रॉक का फोन आया था डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो बेसिकली यार सारा प्रोपेगेंडा होता है भाई, मतलब इलेक्शन के टाइम पर सारे नेता ऐसा ही करते हैं। तो ये सब बकवास बात है, आपको लग रहा होगा भाई कितना डाउन टू अर्थ है बंदा। वैसे नेक्स्ट आप लोग ये चीज देखो भाई, सेमस वर्सेस लुडविग काइजर का मैच भाई नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए फिर से ऑफिशियल हो चुका है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, ट्रिपल एच के गांड में अगर गोली मारने का मुझे मौका मिले तो मैं एक मौका में चूकूंगा नहीं। मतलब यार बहनचोद 100 बार इस मैच को करवा दिया, मतलब फिर से अगले रॉ के लिए एडवर्टाइज कर दिया है। वैसे आज का वीडियो इतना ही था भाई, आप लोग समंथा के यहाँ पर फोटो देख लो भाई लास्ट टाइम, वो सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। जिन लोगों को मेरे से बात करें इंस्टाग्राम को